हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, 5 है, 14 है, 10 है एंड आपने ब्लैक कलर ज़्यादा दिनों से बियर किया हुआ हो, मतलब कि आप ब्लैक कलर ज़्यादा पहनते हो, तो ये आपके लिए, या फिर आपने पहना हो एंड येलो, ग्रे भी हो सकता है और रेड भी। ओके। एंड अगर आपको किसी गुड न्यूज़ की इंतज़ार है, या फिर आपको हाल ही में ऐसा कोई थॉट आए कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिससे आपकी शादी हो जाए, या फिर आपको शादी करने की प्लानिंग, शादी करने का थॉट आया हो, या फिर आपको लगा कि नहीं अब तो शादी करके मेरी फैमिली ऐसी होगी, उसके इतने बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें थॉट आया हो एंड या फिर आपको देखिए कुछ आपको नया स्टार्ट करना है, किसी चीज़ को कुछ जानने की इच्छा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये काम कैसे किया जाए, आपको किसी से एडवाइस लेनी है एंड आपकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है एंड नहीं आप देखिए आपका मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल ही रही है एंड तो आप बिल्कुल आप हार मान चुके हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड है, बट ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इमोशन से रिलेटेड, आपके इमोशन इस टाइम आप पर इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं कि आपको हर चीज़ निगेटिविटी दिख रही है और आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको कहीं होप नहीं दिख रही है एंड आपको लग रहा है कि आपने बहुत किया है बट उधर का रिजल्ट नहीं आया। अगर आपसे ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये रीडिंग, वरना आप स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। आपकी फैमिली में, देखिए फैमिली में मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली का बिजनेस है आपका, या फिर फैमिली में जैसे देखिए किसी में जो लगता है कि जॉब है, जॉब लगी होती है उनके, आपके दादा की तो आपके फिर फादर की भी लगी होती है, तो वो वैसे ही सब लोग सोच रहे हैं कि आप भी ऐसे ही कुछ करेंगे आगे चल के। एंड यहाँ पर लग रहा है मतलब कि आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं कोई, या फिर आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, सभी लोग वो सोच रहे हैं कि आप वो संभालेंगे। संभालने को दिया जा सकता है, सभी उम्मीद कर रहे हैं आपके परिवार में, और आपके परिवार में मुझे अच्छा काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल है एंड काफ़ी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, शायद जॉइंट फैमिली आपकी रहती है। देखिए यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर कि प्लीज़ अगर जो भी अगर फैमिली की तरफ से बोला जाए आप प्लीज़ उसे लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि जो फैमिली में एक एक देखिए एक पीढ़ी में जो बिजनेस चलता है फिर दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो जस्ट फैमिली बिजनेस, वो आपको संभालने के आपकी फैमिली आपको दबाव कर सकती है, आई मीन प्रेशर डाल सकती है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अगर सभी आपके फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशर दिया जाए, क्योंकि उनकी नज़र में वही सबसे अभी इस टाइम अच्छा है, और इंडियन फैमिली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रेशर दिया जा रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आपको बिजनेस संभालने के लिए, क्योंकि आप साथ, बट आपको वो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर नहीं है। देखिए जो प्रेशर आपको लग रहा है कि ये प्रेशर है एंड मुझे दबाव दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसे देखेंगे सही तरीके से तो आपको क्या फाइनेंस से रिलेटेड इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश हो रही है आपके जो फैमिली वाले हैं, इस वजह से। एंड आप बट आपकी देखिए आपकी लाइफ में ना कोई तो एंटर करने वाला है, जैसे आपको फैमिली का थॉट आया था, किसी को आपको देख के आया होगा कि ये नहीं, ये तो फैमिली मटेरियल है एंड ये इसके साथ फैमिली स्पेंड करनी चाहिए, अच्छा पर्सन है एंड इसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। इसके जो भी फैमिली से रिलेटेड आपको थॉट आए होंगे कि अगर आप अनमैरिड हैं तो ओके, या फिर अगर मैरिड हैं आप तो फिर आपने ना ऐसी कोई फैमिली हाल ही में देखी होगी, या फिर ऐसे हाँ कि उधर सब कुछ खुश, सब लोग खुश हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी लगा कि यार हम भी ऐसे ही फैमिली अपनी, अब हम कि मेरी फैमिली भी हम लोग को एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करे, इतने ही खुश रहे, सभी डिसिप्लिन में होंगे। ये सारी चीज़ें कभी कभी देख के लगता नहीं है कि देखिए हम अक्सर जब भी किसी घर में जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट हम लोग बहुत इफेक्ट करता है, तो हम लोग वहाँ पर जब जाते हैं किसी के घर में, तो अगर वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी होती तो अच्छा लगता, नहीं तो अगर थोड़ा निगेटिविटी होती तो लगता है कब यहाँ से निकले, भले ही वो घर कितना भी सुंदर क्यों ना, वहाँ के लोग कितने ही अच्छे ना हो, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं अपने आप ही। और आप हाल ही में ऐसे कहीं गए हैं जहाँ पर एक आपने हाई
हैप्पी फैमिली देखी है एंड तो आपको लगा है कि नहीं मेरी भी ऐसी हैप्पी फैमिली होनी चाहिए अगर आप मैरिड है तो, एंड आप बनाने की कोशिश करेंगे वो वाले घर में जैसे रूल होंगे, जैसे ही लोगों का बच्चों को ट्रीट किया जाता होगा वैसे ही आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे यहाँ पर सिंगल्स के लिए दिख रहा है कि आपको आपकी लाइफ में सोलमेट आ सकता है, सोलमेट आए, बट हाँ फिर भी मैं हर सवार बोलूँगी कि जो भी लाइफ में आए प्लीज़ आप जब तक टेस्ट करके सेटिस्फाई ना हो जाए कि नहीं हाँ ये सही है तो ही आप अपने लाइफ में इंटर करिएगा, वरना मत करिएगा। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप फाइनेंस से लेकर लेकर जब ये सोलमेट आ जाएंगे तब आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे हल्का सा फाइनेंस को लेकर। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड फिर जब अगर कोई भी जैसे कोई आप डिसीजन लेते तो इमोशन आ जाता था आपके बीच में, आप ले नहीं पाते थे, आपको लगता था नहीं यार इसके मतलब आप इमोशनली रूप से वीक हो जाते थे। जब हम इमोशनली रूप से वीक हो जाते तो कोई भी डिसीजन हम अच्छे से नहीं ले सकते। तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है आप इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे जब आप इमोशनली रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो प्लीज़ आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत अच्छे से तो लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे विदाउट इमोशन के, तो आपके गलत होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पर देखिए लग रहा है कि आप ना कोई आपकी बैड हैबिट है, कोई बैड हैबिट है जो आपको अब हमेशा बढ़ने से रोकती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एक सेकेंड है, यहाँ पर ना काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको करियर के लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लापरवाह है करियर को लेकर, क्योंकि आपके माइंड में इस टाइम क्या है कि फैमिली आपको चाहिए, ठीक है, फैमिली आपको बसाना है एंड फिर या फिर फैमिली को संभालना है। एंड यहाँ पर सिंगल है तो मैरिड की ओर जाना है आपको, आपका ये पर्पस है। बट यहाँ पे आपको इसमें क्या है, सक्सेस तो मिलेगी, सब कुछ अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। बट आपकी कोई बैड हैबिट ये है, आप मनी को लेके सीरियस नहीं हो रहे हैं। मनी का जो देखिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली से पहले ही जब आप मैरिड होने के लिए सोच रहे हैं तो फैमिली को भी, या फिर आपकी एज हो रही है तो फैमिली को भी पता पड़ा, तो फैमिली क्या चाहती है कि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि कि दूसरों की जिम्मेदारी आप ले सकें, दूसरे की नहीं, या फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे अच्छे से हैंडल कर सके। फाइनेंस रूप से आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा दबाव बना रही कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि आप ना उनकी कोई बात सीरियस नहीं ले रहे एंड आपके अंदर फायर नहीं है, आपके अंदर किसी भी काम करने की लगन नहीं है, कंटिन्यू नहीं कर सकता। कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन के बाद उसे छोड़ देंगे एंड कुछ दिन फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा सब चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप कोई भी काम करेंगे पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हाँ सोचेंगे, और अपने माइंड में ही सारी डिस्कशन करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग करने के बाद सोचेंगे कि आप काम कर ले, जब तक आपके जब आप माइंड से इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका रुकावट क्या है कि मनी से आप रिलेटेड, मतलब कि देखिए मनी प्रॉब्लम दिख रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव हैं एंड अपने लाइफ में ऑफर करना चाहते हैं एज अ पार्टनर के रूप में, बट ये आप उन पर किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड आपके पास करियर के आगे बढ़ने के अगर आप बहाने बनाएंगे नहीं मेरे पास तो मौके ही नहीं आ रहे हैं, मैं तो बढ़ना चाहता हूँ, बट यहाँ पर आपको यह साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको बढ़ने के बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, आप उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर देखिए लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन लेते हैं, प्लीज़ अपने डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाइए। इमेच्योर डिसीजन, जल्दीबाजी करना हर चीज़ के बारे में, बट हाँ अपने ग्रोथ को लेकर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज़ को टाल देना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो प्लीज़ इस टाइम का अच्छे से वो करिए, क्या कहते हैं कि फ़ायदा उठाइए। और जब फैमिली सपोर्ट कर रही है तो कभी कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइए जहाँ पर जो फैमिली कह रही है, एंड आपका जो सोल पार्टनर है आपका पूरा फोकस वहीं पर है। जो लाइफ में आना होगा वो आके ही रहेगा, एक निश्चित टाइम पे होता है, किसी के में जल्दी आता है, किसी के में देर आता है, बट फाइनेंस से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई फैमिली बिजनेस है तो प्लीज़ आप उससे संभालिए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में और में है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है।
देखिए मैंने बोला ना आपको, फायर आप थोड़ी टाइम तो मोटिवेट हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही आप सेम रूटीन अपना फॉलो कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे नहीं अब तो बहुत बहुत जोश से हमें करना है काम, अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सीरियस होना है, हर चीज़ के लेकर अपनी लाइफ को लेकर और ज़्यादा सीरियस। बट उसी थोड़ी देर बाद फिर से आपने ओवर थिंकिंग हमने स्टार्ट करी, अब हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा प्लानिंग बनाई, अपने माइंड ही में प्रॉपर प्लानिंग बनाई। बनाने के बाद ना आपने फिर से उसे डिसिप्लिन में करना नहीं है। बट यहाँ पर ये यूनिवर्स कह रहा है कि ये आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये पैटर्न आपका टूटने वाला है। ये बैड हैबिट आपको, आप अगर हो सके तो अपने आप से हटा दीजिए, वरना आपकी ये बैड हैबिट खुद ही हट जाएगी। ये मुझे लग रही है 4 वीक, 4 वीक तक आपकी ये बैड हैबिट, 4 वीक या 4 मंथ तक बस ये घसीट सकते हो, उसके बाद नहीं अलाउ है आपकी लाइफ में। ये आपकी बैड हैबिट हट जाएगी। ऐसे कुछ सीन्स होंगे, ऐसी सिचुएशन बनेंगी, तब आपको पता चलेगा कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जब ये, क्योंकि यूनिवर्स जब समझाता है तो सब कुछ समझ में आता है। पहले इसके पहले किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सो प्लीज़, अगर यूनिवर्स ने समझाया तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आप पहले से ही समझ जाइए, अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो आपका पार्टनर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रिच, थोड़ा सा रिच है, उसके लेवल में आ जाइए। एंड ताकि आप अगर कुछ भी आपको आगे डिसीजन लेना हो तो आप अच्छे से ले सकें, एंड आपको किसी की नीड ना हो। अगर कहीं आपको रुपए लगाने की ज़रूरत है तो आप आसानी से लगा सकें, आपको किसी मांगने की ज़रूरत ना हो किसी से। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्ट का सिग्नल होता है। या फिर आप देखिए, जब आपकी फैमिली आपको बताती है कि फाइनेंस कितना ज़रूरी है अपना स्ट्रॉन्ग करना, एंड जब भी कुछ कुछ भी आपको एडवाइस देते तो आप क्या है, हाँ साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, उन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्योंकि आप बहुत देखिए, आप जब आप ऐसा करेंगे कुछ दिन तक आपकी फैमिली ऐसा आपको समझाएगी, कुछ दिन बाद आपको छोड़ देगी। जब आपके आगे फैमिली भी बन जाएगी एंड आप थोड़ा सा हर चीज़ मैनेज करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा। वो उस टाइम से अगर आप करना स्टार्ट कर देते तो आज आपका मनी फ्लो पता नहीं कितना आगे बढ़ चुका होता। क्योंकि आप फिर से जहाँ जब भी स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो कोई सी भी एज हो सकती। तो जैसे जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी, अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ना सेविंग हो पाएगी, ना कुछ आगे करने के लिए मनी आपके पास सेव रहेगा, एंड वो पूरा उसी में खर्च चला जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आपने शादी के बाद फाइनेंस पर वर्क करना स्टार्ट करा तो आपके पास तो आपके ऊपर खर्चा है ही, आपका आपका अपने पास है, एंड इसके बाद आपके वाइफ का भी आ जाएगा। अगर गर्ल्स है तो हस्बैंड का भी आ सकता है। कभी कभी जॉब चली भी जाती है, ऐसा भी होता है। कुछ प्रॉब्लम से अगर नहीं जाती तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं लोन ले लिया, कहीं शादी के चक्कर में कुछ ले लिया, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोन आ जाते हैं, उस लोन में कट जाते हैं, तो हमारे इतने इनफ नहीं हो पाता है मनी खर्चा के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है सही समय पर सही डिसीजन ले लीजिए और नो इंटरेस्ट मत दिखाइए प्लीज़। एंड यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। इससे पहले भी जब मैंने बताया था, तो या फिर आप कोई अच्छी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड या फिर मुझे क्या लग रहा है खुशखबरी क्या हो सकती है, आपको आपके पार्टनर का ही इंतज़ार है। जितने डेडिकेशन से यहाँ पर दिख रहे कार्ड आए हैं, वहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि आपको बस अपने पार्टनर का इंतज़ार है। तो उनसे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, या फिर आपने अगर आप मैरिड हैं तो आपको देखिए आपकी फैमिली में अच्छे सुधार होते हुए दिखेंगे, एंड आपकी फैमिली एक दूसरे को, जैसे आपने देखी है अभी हाल ही में किसी फैमिली को, उस फैमिली जैसा आप चाहते हैं, ये कैसी भी हो सकती है, आपने रियल में भी देखी हो सकती है, किसी सीरीज़ में भी देखी हो सकती है। तो यहाँ पर हाँ ऑफकोर्स हो गई, एंड आपकी फैमिली अच्छी होती हुई दिख रही है इन 7 डेज़। या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो सकता है। देखिए आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं देखिए अगर आप सोचेंगे कि मैं फाइनेंस इंडिपेंडेंट होने के लिए कि कुछ वर्क करूं, एंड आप 2-3 दिन लगातार करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बोला कि आप डिसिप्लिन में नहीं करते। पहले तो आप सोचेंगे हाँ करेंगे, एक दिन मोटिवेट हो जाएंगे, पूरे दिन ओवर थिंकिंग करेंगे, और शाम को सोचेंगे अरे थक गए हमने, और आप फिर रियल में देखेंगे आपने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ ओवर थिंकिंग की होगी, एंड प्लानिंग की होगी कैसे क्या है, आपके पास वो प्लानिंग माइंड तक ही रही होगी, आपने रियलिटी में बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं की होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेहनत कीजिए धीरे धीरे। आप पहले 1 घंटा काम करने की कोशिश कीजिए, 2 घंटा काम करने की प्लानिंग जो अपने माइंड में मत रखिए, उसे किसी कागज़ में नोट डाउन कीजिए, या फिर मोबाइल में आप नोट्स में नोट लिख सकते हैं। नोट्स आता है जो मोबाइल में, तो उसमें आप लिख सकते हैं
आप अपना पूरा रूटीन बना सकते हैं डेली का, उसे कुछ दिन फॉलो करिए। अगर उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी हो जाएंगी स्टार्टिंग में तो, पर हाँ, पर इतना ज़्यादा हार्ट मत होइएगा, क्योंकि आप हार्ट तो जब होंगे जब आप सीरियस होंगे। देखिए इतना ज़्यादा वो नहीं करिए कि नहीं मैं तो पूरा नहीं कर पा रहा। 1-2 दिन काफ़ी सारी चीज़ें छूटेंगी, फिर कुछ दिन बाद लगातार आप जब अपना रूटीन फॉलो करेंगे तो सारी फिर चीज़ें इकट्ठा होने लगेंगी जैसे आपने सोची है। आप एक दिन में बहुत सारा काम कर पाएंगे, जिससे आप फाइनेंस इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ओके, आपकी कार में साइकिल एंड हो रही है। ये जो आप टालने की आदत है कि अब नहीं यार बस बहुत हो गया एंड कल से करेंगे, ये काम कल से करेंगे, तो ये वाली आपकी आदत है ना, अब उसका एंड होने वाला है। आप नहीं टाल सकते अपनी कोई सी भी हैबिट। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, क्योंकि तभी आपसे तभी आपकी लाइफ में ये रेजोनेट होगी। एंड थैंक यू यूनिवर्स, या हर हर महादेव को एंजल नंबर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।